एबोएटिक एजेंट। एबोएटिक एजेंट पढ़ेंगे हम लोग। इसमें क्या है, विंड पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन यानी पॉलिनेशन occurs through wind। पॉलिनेशन किसके जरिए से होगा, विंड is called anemophily। पॉलिनेशन अकर थ्रू विंड इज कॉल्ड एनिमोफिली, यानी विंड पॉलिनेशन में पॉलिनेशन कैसे होगा, विंड के जरिए से, और उसको क्या कहते हैं, उस पॉलिनेशन को एनिमोफिली पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन अकर थ्रू विंड, विंड यानी हवा, हवा के जरिए से जो पॉलिनेशन होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, एनिमोफिली पॉलिनेशन कहेंगे। और फ्लावर इन्वॉल्व्ड is called एनिमोफिलस फ्लावर। और पॉलिनेशन जब विंड के जरिए से होगा उसको क्या कहेंगे हम, एनिमोफिली कहेंगे। उसमें जो फ्लावर आएगा, फ्लावर जो उसमें बनेगा उसको, उस फ्लावर को हम लोग क्या कहेंगे, एनिमोफिलस फ्लावर कहेंगे। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पॉलिनेशन को एनिमोफिली कह रहे हैं, और जो फ्लावर उससे बन रहा है उसको क्या कहेंगे हम लोग, एनिमोफिलस फ्लावर कहेंगे। ठीक है, अब इसके विंड पॉलिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं क्या क्या है। Characteristics of anemophily। अब इसके हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं क्या क्या है। First point, the flower should be light in weight। The flower should be light in weight। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, the flower are non-sticky। The flower are non-sticky। Flower must produce large amount of pollen grain। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, flower must produce large amount of pollen grain। तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग समझेंगे पहले। इसको क्या कहते हैं, द फ्लावर शुड बी लाइट इन वेट, यानी फ्लावर क्या होना चाहिए, हल्के होने चाहिए। हवा के जरिए से जब फ्लावर में हवा लगेगा, अगर वो भारी रहेगा तो वो क्या हो जाएगा,
ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा, मतलब उसका पॉलन ग्रेन जो है ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा भारी की वजह से। अगर लाइट रहेगा वेट में, तो मतलब इधर उधर या इधर किसी तरह से पलट कर पॉलन ग्रेन उसका ट्रांसफ़र होने के चांसेस रहेंगे। क्या है? लाइट इन वेट। उसके बाद क्या है? दी फ्लावर आर नॉन स्टिकी। फ्लावर्स क्या होने चाहिए? नॉन स्टिकी होने चाहिए, मतलब चिपचिपे नहीं होने चाहिए हवा के लिए। तो यहाँ पे हवा के जरिए से जब पॉलिनेशन होगा तो उसमें फ्लावर्स क्या होने चाहिए? ये दी फ्लावर्स आर नॉन स्टिकी, मतलब उसके फ्लावर्स क्या होने चाहिए? नॉन स्टिकी होने चाहिए, मतलब चिपचिपे नहीं होने चाहिए। अगर चिपचिपे रहेंगे तो हवा के जरिए से क्या हो जाएगा? एजेंट्स के इसमें चिपक के ही रह जाएगा वो, मतलब ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, बस चिपका ही रह जाएगा। अगर नॉन स्टिकी रहेगा तो ट्रांसफ़र जल्दी हो जाएगा। फ्लावर मस्ट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन, और फ्लावर्स का क्या होने चाहिए? क्या प्रोड्यूस करने चाहिए लार्ज अमाउंट में? पॉलन ग्रेन। लार्ज अमाउंट में मतलब बहुत सारे पॉलन ग्रेन इसको प्रोड्यूस करने होंगे। क्यों? कि अगर हवा चलेगा तो थोड़े से अगर पॉलन ग्रेन रहेंगे इधर उधर बिखर जाएंगे, अगर ज़्यादा पॉलन ग्रेन रहेंगे इधर उधर बिखरने के बाद भी कुछ 1 2 3 4 पॉलन ग्रेन जाके स्टिग्मा में जा सकते हैं, इसके जरिए से पॉलिनेशन हो जाएगा हमारा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? स्टिग्मा